एक सरसब्ज गांव में, जहां खेतों की हरियाली और कच्ची सड़कों की सादगी बसती थी, रहीम चाचा नामी एक बुजुर्ग रहते थे। रहीम चाचा की उम्र 60 से जायद थी, लेकिन उनकी आंखों में ईमान की चमक और दिल में अल्लाह का खौफ था। वो गरीब थे, मट्टी की झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन उनका दिल रहम व करम से भरा था। गांव वाले उन्हें रहीम चाचा कहते, क्योंकि वो हर दिखी दिल की मदद को तैयार रहते। उनकी जिंदगी का उसूल था कि अल्लाह के बंदों पर रहम करना, खास तौर पर यतीमों पर, जन्नत का रास्ता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में उस तरह होंगे। गांव से कुछ फासले पर एक पुराना यतीम खाना था। उसकी दीवारें बारिशों से खंडर बन चुकी थीं और छत से पानी टपकता था। वहां 35 यतीम बचे रहते थे, जिनके सर पर न माँ बाप का साया था, न ही जिंदगी की आसाइशें। ये बच्चे उदास रहते, क्योंकि उनके पास न गर्म कपड़े थे, न पेट भर खाना, और न ही कोई उनसे प्यार करने वाला। यतीम खाने का अमला कोशिश तो करता, लेकिन वसाइल की कमी उनके हाथ बांध देती। रहीम चाचा हर इतवार यतीम खाने जाता। वो अपनी झोली में कुछ न कुछ ले जाता, कभी फल, कभी रोटी, कभी पुराने खिलौने जो गांव के बच्चों से जमा किए होते। वो बच्चों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कहानियां सुनाता। वो बताता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे और उन्होंने हमेशा यतीमों पर शफकत की। बच्चों को रहीम चाचा की बातें सुनकर सुकून मिलता और वो उसे अपना बाप समझते। एक सर्दियों की शाम, जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर गहरे बादल छाए थे, रहीम चाचा गांव की गलियों से गुजर रहा था। उसने देखा कि यतीम खाने का एक बच्चा, उस्मान, जो सिर्फ 7 साल का था, नंगे पांव एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे थे और पांव सर्दी से सुन हो रहे थे। रहीम चाचा का दिल पसीज गया। वो फौरन उसके पास गया, अपनी शाल उसके कुंधों पर डाली और नरम लहजे में पूछा, बेटा क्या बात है? उस्मान ने सिसकियों में बताया, चाचा मेरे जूते फट गए हैं। यतीम खाने में नए जूतों के पैसे नहीं और सर्दी से मेरे पांव दर्द कर रहे हैं। रहीम चाचा की आंखें नम हो गईं। उसने उस्मान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अल्लाह राज़िक है, वो सब ठीक करेगा। रहीम चाचा उस्मान को अपनी झोंपड़ी ले गया। उसने अपनी पुरानी लेकिन गर्म शाल उस्मान को दी और अपने बच्चों के पुराने जूतों में से एक जोड़ा निकालकर उसे पहनाया। जूते बड़े थे, लेकिन उस्मान मुस्कुराया। रहीम चाचा ने उसे गर्म दूध पिलाया और कहा, बेटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरने से गुनाह माफ होते हैं, तुम फिक्र ना करो। इस रात रहीम चाचा सो न सका। उसके दिल में उस्मान और दीगर यतीमों की हालत घूमती रही। उसने दुआ मांगी, आए अल्लाह, मुझे उन बच्चों के लिए कुछ करने की तौफीक दे। अगली सुबह वो गांव के मुअज़्ज़िज़ दुकानदार हाजी सदीक के पास गया। उसने उस्मान की कहानी सुनाई और कहा, हाजी साहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की मदद का हुक्म दिया है। क्या आप यतीम खाने के बच्चों के लिए कपड़े और जूते दे सकते हैं? हाजी सदीक ने कहा, रहीम भाई, आपकी बात ने दिल को छू लिया। मैं अपनी दुकान से गर्म कपड़े और जूते दूंगा। रहीम चाचा ने गांव के दीगर लोगों से भी मदद मांगी। उसने मस्जिद में जमा के खतबे के बाद लोगों से अपील की कि वो यतीमों के लिए सदका दें। गांव वालों का दिल पसीजा। कुछ ने कंबल दिए, कुछ ने खाना और कुछ ने पैसे जमा किए। एक औरत, बीबी फातिमा, ने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दिए और कहा, यह अल्लाह की रिजा के। चंद दिनों बाद रहीम चाचा ने गांव वालों के साथ मिलकर यतीम खाने में एक तकरीब रखी। एक गाड़ी कपड़ों, जूतों, कंबलों और खाने से भरी हुई यतीम खाने पहुंची। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उस्मान ने नए जूते पहने और रहीम चाचा को गले लगाकर कहा, चाचा आप हमारे लिए फरिश्ते हैं। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये अल्लाह की रहमत है, उसने हमें तुम्हारी मदद का मौका दिया। इस दिन यतीम खाने में ईद जैसी रौनक थी। बच्चों ने नए कपड़े पहने, खेल खेले और रहीम चाचा की कहानियां सुने। गांव वालों ने मिलकर दुआ की कि अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल करे। रहीम चाचा ने बच्चों को बताया, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, ये हमारा ईमानी फरीजा है।
इस वाक़ये के बाद गांव वालों ने हर माह यतीम खाने की मदद का अहद किया। कुछ ने बच्चों की तालीम के लिए फंड्स दिए, कुछ ने यतीम खाने की मरम्मत शुरू की। चंद माह बाद यतीम खाने की दीवारें ठीक हो गईं, छत मजबूत हुई और बच्चों के पास नए कपड़े, किताबें और खिलौने थे। उस्मान अब हर रोज मुस्कुराता और रहीम चाचा से कहता, चाचा, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा, मैं भी यतीमों की मदद करूंगा। रहीम चाचा हंसते और कहते, बेटा, बस अल्लाह से डरो और उसके बंदों पर रहम करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। सबक: यतीमों पर रहम करना इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत जन्नत का रास्ता है। रहीम चाचा की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी नेकी भी बड़ा फर्क लाती है। अगर हम अपने आसपास के यतीमों और महताजों की मदद करें तो अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल करता है। अगर आपको सौर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।